ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में, चैप्टर का नाम बैंक अकाउंट, सम्स वाले पेजेस, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमारा आज का टॉपिक। इसको प्री रिसीव्ड डिस्काउंट भी बोलता हूं, मैं बोलता हूं प्री रिसीव्ड डिस्काउंट। हम लोग इस चैप्टर में एक बैंक है, राइट। चलो क्वेश्चन 8 यहाँ पे लिखा है, following are some balances appearing in the trial balance of Bank of Baroda as on 31 December 2017। मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 2017 पे खत्म हुआ। अगर 31 दिसंबर 2017 पे खत्म हुआ तो स्टार्ट होगा 1/1/2017 पे। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर 1/1/17 to 31/12/17। अब बिल डिस्काउंटेड 9,80,000, ये बिल्स हमने जो खरीदे 9,80,000 रुपीज के बिल डिस्काउंटेड। लिखते जाता हूं मैं सारी अमाउंट्स, सारा फिर से लिखते जाता हूं मैं। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड, हमने बिल्स खरीदे 9,80,000 रुपीज के, 9,80,000 रुपीज के बिल्स खरीदे। आगे फिर ये दिया हुआ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का ओपनिंग बैलेंस 31/12/16 14,000, ये भी मैं लिख देता हूँ। रिबेट का ओपनिंग बैलेंस 14,000 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। रिबेट का ओपनिंग बैलेंस, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का ओपनिंग बैलेंस, आपको मालूम है ओपनिंग बैलेंस ऐड होता है इनकम में। ओपनिंग बैलेंस डेट कौन सी दी हुई थी इसकी 14,000 की, 31/12/16। 31/12/16 को मैं लिख देता हूँ 1/1/17, मैं इसको लिख देता हूँ 1/1/17। मतलब ये रिबेट का ओपनिंग बैलेंस है 14,000, अगर आपको याद हो तो ये ऐड होगा इनकम्स में। आगे फिर लिखा हुआ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 75,000, मतलब ड्यूरिंग करंट ईयर 75,000 रुपीज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। आगे 75,000 और क्या दिया हुआ, बैड डेट्स 10,000। वैसे बैड डेट्स अलग एक टॉपिक है, बट इन लोगों ने इस क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिया इसको, बैड डेट्स को। बैड डेट्स अलग ही टॉपिक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ बैड डेट्स, यहाँ पे नीचे अलग से लिख देता हूँ मैं बैड डेट्स 10,000। वैसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बैड डेट्स अभी आएगा बाद में, पर फिलहाल दिया हुआ है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बैड डेट्स 10,000 और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, ड्यू डेट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड आर एज अंडर, ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे को पहले लिखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे इन चारों बिल्स में से ये जो चार अमाउंट ऑफ बिल है 3,65,000, 2,50,000, 1,46,000 और 2,19,000, धीरे धीरे इन चारों में से क्या आएगा, हमारा रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है, वो हमको फाइंड आउट करना होता है। पहले ये पूरा टेबल बना के मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। सुनना ध्यान से, पहले मैं अमाउंट का कॉलम बनाता हूँ, अमाउंट ऑफ बिल का आगे बना देता हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कैलकुलेशन। बाद में जर्नल एंट्रीज तो सेम है सारी, सिर्फ कैलकुलेशन सीखने जाती है। कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो होगा 31 दिसंबर 2017 का, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब इसमें अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल, यू कैन से अमाउंट ऑफ बिल, तो अमाउंट था 365,250, मैं लिखते जाता हूँ 3,65,000, 2,50,000, 365,250। इसके बाद है 146 और 219, 146 और 219, 146 और 219, 2,19,000। इनका टोटल कर देते हैं, इन चारों का टोटल कर देते हैं अमाउंट ऑफ बिल का टोटल, तो इक्वल टू सम ऑफ 365 to 219, इन चारों का टोटल आता है 9,80,000। ये 9,80,000 वही है जो ऊपर आपको बिल डिस्काउंटेड की टोटल अमाउंट दी हुई थी 9,80,000, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल के बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4.567, 4.567, तो 4.567 ये रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है, 4.567।
ये रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है, इतने परसेंटेज पे हमने बिल्स को डिस्काउंट किया, 4.567, 4.567, ये ड्यू डेट दी हुई है 6/3/18, मतलब इस दिन पे बिल मैच्योर होगा, 6/3/18 ड्यू डेट। इसको एक्चुअली में इसको बोलते हैं ड्यू डेट इंक्लूसिव ऑफ डेज ऑफ ग्रेस। आपको याद होगा अगर 11th स्टैंडर्ड का कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं, वो डेज ऑफ ग्रेस इसके अंदर इंक्लूडेड ही है, ठीक है। आगे अब ये ड्यू डेट क्या ड्यू डेट दी हुई है सबके, पहले वाले की ड्यू डेट है 6/3/18, फिर 14/3/18 ड्यू डेट, फर्स्ट वाले की 6/3/2018, फिर 14/3/2018, 6/3/18, 14/3/18, 26/3/18 और 10/4, 26/3/18 और 10/4/2018 ये बिल्स का ड्यू डेट आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें पहले डेज निकालेंगे, इसको बोलते हैं डेज फ्रॉम 1/1/2018 up to the maturity date, up to the maturity date, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो नेक्स्ट ईयर के कितने डेज हैं। हमारा बिल मैच्योर हो रहा है 6/3 पे, 14/3 पे, 26/3 पे और 10/4 पे। हमारा अकाउंटिंग ईयर है, करंट अकाउंटिंग ईयर है ये वाला, 1/1/17 से 31/12/17, ये हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है। तो हमको ये देखना है कि नेक्स्ट ईयर के कितने डेज हुए। तो नेक्स्ट ईयर के डेज स्टार्ट होंगे 1/1/18 से, तो 1/1/18 से लेकर नया साल शुरू हो जाएगा, हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा। तो मैं ये काउंट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर के कितने डेज होंगे, कहने का मतलब है 1/1/18 से 6/3/18, 1/1/18 से 6/3/18, तो जनवरी के होंगे 31 डेज, फरवरी 2018 वाज नॉट अ लीप ईयर, तो फरवरी के होंगे 28 डेज, मार्च के होंगे 6 दिन, जो ये 6 दिन है ये वाले 6 मार्च, तो जनवरी के होंगे 31 डेज, फरवरी के 28 डेज, मार्च के होंगे ये आगे वाले 6 दिन। फिर दूसरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, सेकंड वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 1/1/18 से 14 मार्च 18, फ्रॉम 1/1/18 टिल 14 मार्च 18, तो जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज, मार्च के 14 डेज, ठीक है। फिर 1/1/18 से 26/3/18, 1/1/18 से 26/3/18, तो जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28, मार्च के 26 डेज। फिर 1/1/18 से 10/4/18, 1/1/18 से 10/4/18, इसके कितने डेज होंगे, तो ये डेज मैं काउंट करूंगा, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के भी सारे के सारे 31 एंड अप्रैल के स्टार्टिंग वाले 10 डेज। तो जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31 और अप्रैल के 10 डेज, ये सब मैंने डेज का कैलकुलेशन लिख दिया, ठीक है। अभी सब में मैं प्लस करूंगा, तो 31 + 28 + 6, 31 28 6 65 डेज, फिर 31 + 28 + 14, 31 28 14 73 डेज, 73 डेज, फिर 31 28 26, 31 28 26 85 डेज, फिर 31 28 31 और 10 डेज, 31 28 31 और 10 डेज, तो ये आएगा 100 डेज। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द मैच्योरिटी डेट, मतलब सिंपल भाषा में 1/1/18 से ड्यू डेट तक, 1/1/18 से 6/3 तक, 1/1/18 से 14/3 तक, नेक्स्ट ईयर के कितने डेज हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं, दैट इज नंबर ऑफ डेज ऑफ नेक्स्ट ईयर के कितने डेज हुए। अभी हम लोग यहाँ पे रिबेट निकालेंगे, यहाँ से सीधा रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे हमारा रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले 3,65,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है।
मैं नंबर्स लिख के बताऊं अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। देखो सबसे पहले ये 3,65,000, मैं फॉर्मूला नहीं लगाता हूँ, नंबर्स लिख के बता दूं। ये 3,65,000 बिल की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5% रेट, मतलब 5/100, मल्टीप्लाई बाय 65 डेज का, तो 65 डिवाइडेड बाय 365, तो 3,65,000 जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, तो 3,65,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 65/365, तो ये हमारा रिबेट की अमाउंट आ जाएगी, रिबेट क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट आ जाएगी 3250। सेकंड वाले बिल में 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइडेड बाय 365, तो आएगा 2250। फिर 1,46,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइडेड बाय 365, तो 1,46,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 85/365। फिर 2,19,000 मल्टीप्लाई बाय 7/100 मल्टीप्लाई बाय 100/365, तो आएगा 4,200। ठीक है, एक बार फॉर्मूला से चेक कर लेता हूँ। पहला 3,250 था, 3,65,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 365, 3,250 2,250 2,040 2,040 4,200, सही है, सारी अमाउंट्स एकदम परफेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, अब टोटल करते हैं इनका। यहां से टोटल करेंगे तो रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इन चारों को टोटल करेंगे तो रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 11,740। ये आ गया हमारा रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस, और ये हमारे बहुत काम का है 11,740। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जर्नल एंट्रीज हो गया 11,740, ये हमारे काम का है 11,740। चलो अब जर्नल एंट्रीज वगैरह करते हैं। जर्नल एंट्रीज का ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना दिया, सेम जो थियरी वाले पेजेस में था वही। पहली एंट्री होती है जिस दिन हमने बिल्स खरीदे, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में बिल्स खरीदे नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर बिल खरीदा हो, ये 9,80,000 के टोटल बिल्स खरीदे, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर बिल खरीदा हो उसकी कोई एंट्री नहीं है, उसकी कोई एंट्री नहीं है, तो बिल खरीदने की एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? सीधा हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे जितना इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट करंट ईयर में मिला, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जितना करंट ईयर में मिला वो है ये वाला 75,000, ये हमारी एंट्री नंबर 1 है। इतना हमको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ड्यूरिंग करंट ईयर रिसीव हुआ 75,000, तो जितना इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ड्यूरिंग करंट ईयर रिसीव हुआ उसकी एंट्री होती है सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। जितना हम लोगों को इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ड्यूरिंग करंट ईयर मिला उसकी एंट्री होती है सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। फिर रिबेट का ओपनिंग बैलेंस, रिबेट का ओपनिंग बैलेंस जो होता है उसको हम लोग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में ऐड करते हैं, तो रिबेट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो ये वाला था 14,000, इसको हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में ऐड करेंगे, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में ऐड करेंगे तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो जाएगा क्रेडिट और लास्ट ईयर वाला रिबेट हो जाएगा डेबिट 14,000, मतलब इसकी एंट्री होती है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद एंट्री नंबर 3 रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस। रिबेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में दे माइनस करते हैं, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस मतलब ये वाला 11,740 जो हमने कैलकुलेशन किया, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट 11,740 और रिबेट हमारी लायबिलिटी है तो रिबेट हो जाएगा क्रेडिट 11,740, ये हमारी एंट्री नंबर 3। और जब लास्ट में पीएनएल में पैसा ट्रांसफर करेंगे, लास्ट में जब हम पीएनएल में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ये तीनों अमाउंट को हम लोग प्लस माइनस करेंगे। ये अभी इन तीनों अमाउंट को हम प्लस माइनस करेंगे तो नेट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी, तो 75,000 जो रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर था प्लस 14,000 लास्ट ईयर वाला रिबेट वो प्लस होगा माइनस 11,740 करंट ईयर वाला रिबेट, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 75,000 प्लस लास्ट ईयर का रिबेट 14,000 माइनस करंट ईयर का रिबेट 11,740, 75 प्लस 14 माइनस 11,740, तो 77,260 ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा 77,260, 77,260, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट
और पीएनएल हो जाएगा क्रेडिट 77260। ठीक है, आगे। अब जिस दिन बिल मैच्योर हुए वो इस क्वेश्चन में एंट्री करने की जरूरत नहीं है कि जिस दिन बिल मैच्योर हुए उस दिन क्या। ये एंट्री हम तभी करते हैं जब सिंगल बिल हो, सिंगल एक ही बिल हो तब ये एंट्री करते हैं कि बिल मैच्योर हुए और उनको पैसे मिले। मेन ये 4 एंट्री होती है। इस क्वेश्चन में इन लोगों ने बेड डेट की एंट्री भी दी है, वो भी बताऊंगा। मेन ये 4 एंट्री होती है। पहली एंट्री में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट हुआ, दूसरी एंट्री में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट फिर से क्रेडिट हुआ, तीसरी और चौथी एंट्री में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट हुआ। ठीक है, अब बैड डेट्स, बैड डेट्स वाली एंट्री, बैड डेट्स हमारा लॉस है तो बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, टू लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। ये हमारे बैड डेट की एंट्री होती है 10,000 की। लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये बैड डेट की एंट्री होती है। ये अलग से पूछी हुई थी इसलिए मैंने लिख दिया। वैसे टॉपिक अलग अलग है, बैड डेट वाला टॉपिक अलग होता है, रिबेट वाला टॉपिक अलग होता है। ठीक है, ये सारा मैंने टोटल वगैरह सब एंट्रीज वगैरह बता दें, ग्रैंड टोटल कर देना, सिंपल है। 5 एंट्री में 75,000, 14,000, 11,740, 77,260 और 10,000। इन 5 एंट्री का टोटल है 1,88,000। ये दोनों साइड का टोटल आ गया 1,88,000। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। बहुत छोटा ही टॉपिक था, लिखते रहो सब लोग। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। लिखते जाओ सब लोग। देखो सब लोग,